वर्तमान शहर पटना के निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है, जिन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर इस नगर को बसाया। लेकिन प्राचीन काल में यह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना के कुम्हरार में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष पाए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आप देख रहे हैं कैमरा वाला। आज के सीरीज में हम बात करेंगे पटना के कुम्हरार पार्क के बारे में। पटना जंक्शन से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पटना का कुम्हरार पार्क। कहते हैं कि इसी स्थान पर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पाटलिपुत्र मौजूद था। पुरातत्वविदों ने खुदाई के पश्चात प्राचीन पाटलिपुत्र शहर के पुरातात्विक अवशेष ढूंढ निकाले हैं। मध्य काल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना रहा होगा, लेकिन पुरातात्विक अनुसंधानों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास करीब 490 ईसा पूर्व से होगा। भारत के प्रसिद्ध राज्य बिहार की राजधानी पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पवित्र पावन गंगा के दक्षिण छोर पर स्थित पाटलिपुत्र का इतिहास करीब 2000 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र की गिनती प्राचीन काल से ही भारत के प्रमुख नगरों में से की जाती है। यह अवशेष आज भी मौर्य तथा गुप्त वंश के राजाओं के समृद्ध साम्राज्य की कहानी कहने के लिए पर्याप्त है। मौर्यकालीन प्राचीर के अवशेष कुम्हरार के अलावा लोहानीपुर, संदलपुर, बहादुरपुर और बुलंदीबाग में भी खुदाई के दौरान मिले हैं। खुदाई के दौरान उस काल में निर्मित 80 स्तंभ वाले एक विशाल हॉल के होने के प्रमाण मिलता है। इतिहासकार इसे अशोक के शासनकाल में निर्मित मानते हैं। कहा जाता है कि इस हॉल का निर्माण संभवतः सभागार के रूप में हुआ होगा, जहां बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत ही पुराना है। कहते हैं कि एक राजा था जिसका नाम पुत्रक था। उसी राजा ने अपनी रानी पाटली के नाम पर इस नगर को आबाद किया था। इसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसके बाद उदुपी नामक राजा ने इसी के साथ एक और नगर बसाया था जिसका नाम था कुसुमपुर। कालांतर में दोनों नगर मिलाकर के एक महानगर हो गया, जहां से अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने अपने विशाल मगध साम्राज्य का संचालन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस किले के चारों तरफ लकड़ी का प्राचीर अर्थात किले का बाहरी दीवार का निर्माण किया। इस प्राचीर के अंदर लकड़ी के ही सुंदर महल बनाए गए थे। यूनानी राजदूत जब चंद्रगुप्त के दरबार में आया था तब उन्होंने इस महल की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। कालांतर में सम्राट अशोक ने इस प्राचीर के अंदर पत्थर से एक विशाल महल का निर्माण कराया। इस महल को जब चीनी भ्रमणकारी फयन देख करके दंग रह गए थे। महल को देख करके वे अचंभित रह गए कि पत्थर से भी इतना सुंदर महल बनाया जा सकता है क्या। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर, आज वर्तमान में राजगीर को राजगीर कहा जाता है, राजगीर से हस्तांतरित कर पाटलिपुत्र में बसाया गया था, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से पाटलिपुत्र राजगीर की तुलना में काफ़ी सुरक्षित समझा गया। अजातशत्रु के बाद पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। इन राजाओं ने पाटलिपुत्र से शासन का संचालन करते हुए अपनी सीमाओं का विस्तार दक्षिण भारत से लेकर के अफगानिस्तान तक किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक अपने साम्राज्य का संपूर्ण विस्तार किया और अखंड भारत को एक मूर्त रूप दिया। कहते हैं कि लगभग करीब 600 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बहुत ही समृद्ध शहर था। पाटलिपुत्र का उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध बुक इंडिका में मिलता है। जब यूनान के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए पालीबोथ्रा शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र की संरचना और नगर व्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया है। तब यहाँ की राज्य व्यवस्था और महल को देख करके बहुत खुश हुआ था।
उन्होंने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए लिखता है कि इस नगर का विस्तार गंगा के किनारे करीब 16 किलोमीटर तक फैला हुआ था। लकड़ी के विशाल प्राचीर और गहरी खाई से इस नगर को सुरक्षित किया गया था। उनके अनुसार पाटलिपुत्र समांतर चतुर्भुज जैसा शहर था। वर्तमान में इस स्थान को एक पार्क के रूप में दिया गया है, जिसमें एक संग्रहालय का भी निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त चीज़ों को पर्यटक को देखने के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त तांबे के बर्तन, उस काल के आभूषण, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, हाथी के दांत से निर्मित सामान आदि संरक्षित है। हर वर्ष लाखों पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल को देखने पटना आते हैं। मौर्य वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जिसका विस्तार पूरे भारत में था। पाटलिपुत्र के सबसे महान शासक सम्राट अशोक कहलाए, जिन्होंने कलिंग की युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। तो हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों, अगर पटना के इतिहास के बारे में जानना है तो पटना सिटी आना ही पड़ेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।